आलोचना प्रसंग पंचम खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। सुभाषदा माइक म्यूट कीजिए। म्यूट करो। आलोचना प्रसंग पंचम खंड पेज 115। নরেন্দা, কোন একটা বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের তরফ থেকে কি করা परमपितार अभिप्रेत ता की करे बुझबो। नरेंदा सीसी ठाकुर जी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में हमारे द्वारा क्या क्या जाना परमपिता की इच्छा के अनुसार होगा, इसे हम कैसे समझ सकते हैं। सीसी ठाकुर, परमपिता मंगल स्वरूप जीवन स्वरूप। सीसी ठाकुर जी नरेंद्र के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहें कि परमपिता मंगल स्वरूप और जीवन स्वरूप है। स्वपरिवेश जाते मंगलेर पथे चले, जीवने उच्छल हुए उठते पारी, प्रवृत्तिर पथे चले जाते अकल्याणके डेके ना आनी, निजेदेर भीतर प्रेम प्रीति सेवा और संहति जाते बाड़े, विरोध और विच्छेद जाते ठाई ना पाए, ताई परमपितार अभिप्रेत बोले धरे निते पारेन। सहपरिवेश ताके जो हमें मंगल के पथ पे लेकर जीवन को उच्छल कर सके, प्रवृत्ति के पथ पे चलकर ताकि हम अकल्याण को बुलावा ना दे, अपने भीतर प्रेम प्रीति सेवा और संगति बढ़े, विरोध और विच्छेद तक कोई जगह ना मिले, वही परमपिता का अभिप्रेत बोलकर मान लेना चाहिए। भालो करा चाहिए, भालो हवा चाहिए, अच्छा करना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। सुख शांति और तृप्ति बेड़े उठा चाहिए। सुख शांति और तृप्ति बढ़ उठना चाहिए। अवनतिर पथ संकीर्ण हो जावा चाहिए। अवनति का पथ संकीर्ण हो जाना चाहिए और उन्नतिर पथे प्रशस्त हो चला चाहिए और उन्नति के पथ पर प्रशस्त होकर चलना चाहिए। निजेदेर चेष्टा एटा करते हबे, अपने ही चेष्टा से ये करना होगा। विनाशेर बीज व्याप्त हुए आछे चारिदिके, ताके खत्म करे अमृतेर प्रतिष्ठा करते हबे। विनाश का बीज चारों तरफ व्यक्त होके है, उसे खत्म करके अमृत की प्रतिष्ठा करनी होगी। नैराश्य बा नेतिबाचक चिंता बा वाक्येर प्रश्रय देওয়া भालो ना, ओते नभ स्नायु ढीले हो जाए। नैराश्य या फिर नेतिवाचक चिंता या वाक्य को प्रश्रय देना अच्छी बात नहीं है। उससे नव यानी कि स्नायु ढीला हो जाता है। जीवनी जखन साध्य और काम्य तखन अजथा तार प्रतिबंधक सृष्टि करते जाए केन। जीवन ही जब साध्य और काम्य है, तब बिना वजह उसका प्रतिबंधक सृष्टि करने जाना ही क्यों है। अवांछनीय बहु किछु हमरा पाई, जो अवांछनीय है इसमें बहुत कुछ हम पाते हैं। तार कारण आमार मने हय असतर्क मुहूर्ते दुर्बलता ও অবসাদের বসে আমরা সেগুলি হয়তো আমাদের অজ্ঞাতসারে চেয়ে বসি এবং যাতে ওইগুলির প্রাপ্তি ঘটে তেমনতর চলনায় চলি। क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि असतर्क मुहूर्त में दुर्बलता और अवसाद से ग्रस्त होकर हम वही सब हमारे अज्ञात सार में यानी कि हमारे अनजाने में हम चाह बैठते हैं और उसी की प्राप्ति घटे, इस तरह हम चलने भी लगते हैं। भालो मंद जा किछु आमरा पाई ता साधना करेई पाई। अच्छा या बुरा जो भी कुछ हम पाते हैं वो साधना के द्वारा ही पाते हैं। जय गुरु। जय गुरु। सूरजदा बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताए हैं। आज हमारा बीच में दो नया सदस्य ज्वाइन किए हैं, सत्यजीत सोई और सुभाष साहूदा। सत्यजीत सोईदा, सुभाष साहूदा।
ये दोनों दादा को मैं इस फोरम में स्वागत करता हूँ। अभी आलोचना प्रसंगों को आगे बढ़ाने के लिए मैं श्रद्धेय अमीय रंजन साहूदा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। दादा, आपका समय अप टू 6:52। अमीय हाँ, रंजन साहूदा। जय गुरु। जय। हाँ, आज का जो विषय है, हम कैसे समझ सकते हैं कि परमपिता किसी विशेष परिस्थिति में हमसे क्या चाहते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ना हम सोचते हैं पहले हम कि जन्म क्यों लेते हैं, जैसा एक बड़ा क्वेश्चन था। तो जैसा हम क्यों आते हैं सोसाइटी को, जन्म लेते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। और ये दूसरा क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, हम क्यों और कैसे परिस्थिति में, तो परमपिता क्या चाहते हैं, हमारा जो उद्देश्य है, हम क्या क्या चाहते हैं परमपिता, जे हम इस सृष्टि को आते हैं और क्या करने के लिए आते हैं, और वो जो विशेष परिस्थिति में हमारा जो उद्देश्य है, हम क्या करना चाहते हैं, और परमपिता हमसे क्या चाहते हैं। तो परमपिता ईश्वर और सद्गुण का स्वरूप है। तो वो जीवन का सार है, शक्ति है, और हमारा जो जीवन का सत्ता है। लेकिन वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, जे हम ऐसा जीवन जियो जिसमें क्या मिलेगा हमको, जिसमें हमको प्रेम, सेवा और एकता, ऐसा कुछ मिलेगा, और शांति, जहाँ पर जो जीवन में शांति है और शक्ति है और प्रेम है, वो अगर हमको मिलेगा तो वो ही चाहते हैं, परमपिता वो चाहते हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हमारा जो एक प्रवृत्ति है और एक परमपिता का जो इच्छा है, वो अगर मैच नहीं होगा तो हम क्या प्रवृत्ति के प्रथम चलते हैं, और बाद में हमको जो मिलता है, लेकिन वो परमपिता वही नहीं चाहते हैं। तो बाद में हमको क्या मिलता है, वो प्रेम का बदल में दुख मिलता है, और सेवा के बदल में संघर्ष मिलता है, कष्ट मिलता है, और शांति के बदल में दुख मिलता है। तो तो बाद में हम सोचते हैं हमको ये क्यों मिला। तो फिर हम क्या होता है, तो जो पथ में हम आए थे, तो हम दूसरा पथ में चले जाते हैं। तो जब हम अच्छे गुण में वृद्धि करने चाहते हैं, तो ये एक बड़ा चीज है, हम किस गुण को बढ़ाने चाहते हैं। हम आजकल क्या सोचते हैं, सब लोग को हमारा कहाँ पर ग्रोथ हुआ। ग्रोथ मीन्स हम सोचते हैं हमारा पैसा, हमारा जो भी कुछ धन संपत्ति व ज्ञान, सब कुछ हम बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मूल चीज है, हमारा क्या गुण में बढ़ाना चाहते हैं। जो जैसा हमारा अच्छे गुण को वृद्धि करते हैं, तो हम बुराई से सब स्वतः हम, तो ऑटोमेटिकली अगर हमारे पास सद्गुण और ठाकुरत्व जागृत हो जाता है, तो उस टाइम में क्या होता है, हमारा जो बुराई गुण है व जो बुराई चीज है, वो उस टाइम में दूर चला जाता है। जब हमारे भीतर प्रेम, स्नेह, सेवा और एकजुटता ये सब बढ़ जाता है, तो वो टाइम क्या होता है, तो हम समझ सकते हैं ये ही शायद परमपिता का इच्छा है। लेकिन हम वही समझने का जो मुहूर्त है, वो नहीं हम समझ पाते हैं। तो परमपिता का इच्छा क्या है, अगर हम ठाकुरत्व जागृत करके, ठाकुरत्व जागृत मीन्स हम अगर ठाकुर जो चाहते हैं वही काम करते हैं, डेली करेंगे, और तो हम समझ पाएंगे जे ठाकुर क्या चाहते हैं, हम क्या करते हैं। तो ठाकुर शायद वही चाहते हैं जे हम ठाकुर का जो काम है, और ठाकुर जो चाहते हैं, अगर वही पथ में हम जाएंगे आगे, और हमारा भीतर जो प्रेम है और स्नेह और जो एक एकजुटता, तो वो चाहते हैं। अगर प्रेम आएगा हमारा अंदर, तो उस टाइम में क्या होगा, जो संघर्ष और जो डिफिकल्टी जो भी होता है, तो उस टाइम में क्या होता है, वो दूर हो जाएगा। तो जहाँ प्रेम और एकता होती है, वहाँ संघर्ष और जो डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे प्रेम आ जाता है, वहाँ पे संघर्ष दूर हो जाता है।
कोई स्थान नहीं है उनका जगह में। लेकिन हम कैसे समझेंगे तो परमपिता क्या चाहते हैं? सपोज मैं मानता हूँ कि परमपिता यही चाहते हैं कि हम अच्छा करें, बेहतर हम बने और सुख शांति और संतोष की दिशा में बढ़े। लेकिन वो चाहते हैं कि हम पतन के रास्ता में को छोड़ करके और सुधार के मार्ग में अपनाएं। लेकिन हमारे अंदर वो चीज कब आएगा? जब हम ठाकुर के मार्ग में जाएंगे। अगर जो ठाकुर जो चाहते हैं, अगर हम फॉलो करेंगे ठाकुर जी को और परमपिता को जब फॉलो करेंगे और उनका जो बुक्स है, उनका जो पथ है और उनका पथ में अगर जाएंगे, तो अगर डेली मेंटेन करेंगे तो हमारा अंदर एक भाव आएगा और हमारा अंदर एक ठाकुरत्व जागृत होगा। तो उस टाइम हम पता चलेगा जे क्यों हम कौन सा पथ में जा रहे हूँ। लेकिन यह सभी होगा तब हम स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमको ठाकुर जी और परमपिता जो एक रास्ता में लेके बैठा देंगे, जो वही रास्ता में तुम चलो तो तुम ठाकुरत्व तुम्हारा अंदर आएगा और तुम अच्छा गुण संपन्न होगा। तो ऐसा तो नहीं होगा। प्रैक्टिकली कब होगा? जब हमारे अंदर वो चीज आएगा, तो हम अगर सोचेंगे तो वही सब संभव होगा। ऐसा नहीं है कि कोई हमको आके बैठा देगा, हमको गाइड कर सकता है, लेकिन हमको जो काम है, हमारा जो रास्ता है, हम खुद ही चलना पड़ेगा। और जब होगा, जब प्रयास हम खुद करेंगे, तो हमारे को अंदर खुद करना पड़ेगा। तो आज के समय विनाश के हम आज का जो समय है, आज का जो सोसाइटी है, तो चारे तरह क्या बिछाया गया है ना, सब विनाश का बीज चारों तरफ बिछा गया है। तो जैसा कि हम कोई भी चीज पकड़ो, वो भी विनाश का एक बीज होता है। तो हम कैसे पता चलेगा कौन सा विनाश का बीज है और कौन सा ग्रोथ का बीज है? तो उससे पता चला, कैसे पता चलेगा? तो अगर हम ठाकुरत्व का अंदर जागृत करके डेली नाम ध्यान करेंगे और वो सब पालन करेंगे, तो हमारा अंदर एक ठाकुरत्व जागृत का एक भाव आएगा। तो उस टाइम हमको पता चलेगा कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। तो हम इन्हें समाप्त करने का और एक सकारात्मक आसानपूर्ण जीवन की नींव रखनी चाहिए। तो निराश और नकारात्मक विचार गलत, जैसा हम सोचते हैं, कोई एक सपोज छोटा बच्चा है, तो कोई पिता माता सोचते हैं हमारा बेटा क्या होता है ना, हाँ वो खराब चीज बोल देता है और खराब चीज वो सोचता है, लेकिन हमारा बेटा बहुत अच्छा है, वो कोई खराब चीज नहीं करता है। तो लेकिन वो क्या होता है, धीरे 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 उसका अंदर जो नकारात्मक चिंता और नकारात्मक जो करने का नहीं करता है, अच्छा है, लेकिन उनका माइंड मन में जो चिंता है, वो खराब चिंता है और वो सोचता है खराब चिंता, लेकिन वो करता नहीं है। तो हम सोचते हैं हमारा बेटा तो अच्छा करता है, मतलब वो करता नहीं चाहिए, वो मजा में ऐसा सोचता है और बोल देता है खराब चीज। लेकिन 10 साल के बाद हम देखते हैं और वही हम नहीं कुछ बोलते हैं, सुसाइड बोलते हैं हमको, न तुम्हारा बेटा अच्छा चीज खराब चीज करता है, लेकिन हाँ वो अच्छा बेटा था, वो खराब चीज नहीं सोचता था और नहीं करता था। लेकिन अभी क्या कर रहा है, वो 10 साल के बाद पता चलता है तो हमारा बेटा जो उनका सोच अच्छा था और उनका जो भाव अच्छा था, लेकिन वो खराब काम करता है। तो क्या 10 साल के अंदर उसका जो मन में जो खराब चीज था और वो जो बोल देता है, मुख में बोल देता है खराब चीज, तो हम सोचते हैं ये बोल देता है और सोचता है, लेकिन कुछ करता नहीं था खराब चीज। तो हमारा बेटा तो बहुत अच्छा है, लेकिन 10 साल के बाद धीरे धीरे उनका मन में उनका जो सिस्टम है इतना खराब होता है, तो बाद में क्या होता है, वो खराब चीज ही करता है, लेकिन वो खराब चीज बोलता नहीं है और सोचता नहीं है। तो 10 साल के बाद क्या होता है, पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाता है। तो ऐसा चीज है। तो एक जैसा हम सोचते हैं परमपिता क्या चाहते हैं, तो एक शॉर्ट एग्जांपल है। जैसा हम हमारा एक ऑफिस में मैं रिटर्न कर रहा था, एक ट्रैफिक था अंदर, तो मैं ट्रैफिक में फंस गया था।
तो उस टाइम में क्या था, हमारा एक कॉल था एक दूसरा जगह में, और वो जगह में क्या होता था जे आपको बुलाएँगे और एक साथ प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बाद में क्या होगा, तो आपका सपोज़ 2 लाख 3 लाख उसमें खर्च हो जाएगा। तो ऐसा का प्लानिंग था, और उस प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ऐसा का प्लानिंग था। तो उस टाइम में मैं जब आने का टाइम पे बहुत ट्रैफ़िक आ गया। तो सपोज़ वो जगह में होटल में पहुँचना था 8 बजे, तो मेरा इतना ट्रैफ़िक था रास्ता में, तो वो 9 बज गया, धीरे-धीरे 9:30, तो मैं उस टाइम में नाम जप कर रहा था। तो पता चला क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो लेकिन उस टाइम में मेरे को पता नहीं चला था, जे एक्चुअली क्या चाहते हैं भगवान, तो परमपिता क्या चाहते हैं? तो मैं सोचता ठाकुर जी शायद नहीं चाहते, लेकिन उस टाइम में मन में नहीं आता था। लेकिन बाद में जब पहुँचा, उधर देखा, अच्छा इधर तो अच्छा नहीं है, कुछ गलत चीज़ हो रहा है, और कुछ पैसा इन्वेस्टर ये करने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो बाद में पता चला, मैं जाके उधर पहुँचा, 9:50 को पहुँचा। तो बाद में सोचा ठाकुर जी वही चाहते थे, जो रास्ता में जो ट्रैफ़िक मेरा था, वो शायद अच्छा था। तो लेकिन हम ये सोचते नहीं थे उस टाइम पे, जो शायद परमपिता जो चाहते हैं वो हमारा मंगल के लिए चाहते हैं, लेकिन वो कब होगा, जब हम डेली उनका प्रेयर और नाम ध्यान में मज़े रहेंगे, और हम उनका गुणगान और उनका जो वो ठाकुरत्व का जो अंदर हम खुद लेंगे, नाम स्मरण करेंगे, तो तभी हमको पता चलेगा। तो इतना बोलता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। अभी अमियोदा बहुत सुंदर भाव से आलोचना किए है, जो प्रसंग था उसको। अभी आलोचना को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक्चुअली निर्मल भाई का आलोचना करना था, लेकिन निर्मल भाई किसी कारण से नहीं कर पाएंगे, तो मैं प्रोफेसर विजय कुमार दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। विजय दा, आप आलोचना कर पाएंगे? जय गुरु। जय गुरु जी। आप 7:04 तक आलोचना कीजिए, 7:04 तक। जरा मैं ये टॉपिक पर तो मैंने सुना नहीं, मैं जो उस दिन बोलना चाहता था वो बोलूं क्या? हाँ, बोल दीजिए, बोल दीजिए। हाँ, तो उस टाइम में जो जाजन पर चर्चा चल रही थी, और मैं जो है सबको लगभग पता है कि मैं बेटी की शादी के लिए जो है मैं इंदौर गया हुआ था। तो इंदौर में जो है मैंने शादी में पता है कि सबको कि रिचुअल, बहुत सारे रिचुअल होते हैं। तो उसमें मैंने एक ठाकुर जी का जो है पारिवारिक सत्संग मैंने ऐड किया। तो सभी रिचुअल के पहले जो मैं पारिवारिक फैमिली सत्संग सबसे पहले रखा 1 घंटे का, और जो उसमें हमारे जो गेस्ट आए थे मेरे फैमिली की तरफ से तो सभी ने अटेंड किया उस सत्संग को, और अच्छी तरह से जो है सत्संग संपन्न हुआ। उसमें मेरे फैमिली के 2 SPR हैं, तो वो भी आए हुए थे। तो पता नहीं उसके 1 दिन पहले 1 तारीख से रिचुअल चालू हुआ। मैं 31 को जो है मैरिज हॉल प्रांगण था उसमें बैठा था। तो वहीं पर मैरिज हॉल वाले के 2 4th क्लास कर्मचारी थे, तो वो भी बैठे थे, उनके साथ बैठा था। तो पहला तो है कि जो जनरली सभी को जो ठाकुर, हम अपना काम तो करते ही रहते हैं, जो भी अपना दैनंदिन जीवन है, ऑफिस है या हम शादी में गए हैं या कुछ भी है, तो एक ठाकुर का भाव जो दिमाग में रहता है, अब हमें हमेशा ठाकुर की प्रतिष्ठा है, ठाकुर के भाव में रहना। तो जो भी बैठे हैं जो है तो अपना मंत्र साधना करना, चलाए फिराए जब, तो उन दोनों के साथ मेरी जस्ट एक चर्चा ऐसे चालू हुई, नॉर्मल बातचीत चालू हुई। और जो है अभी जो है जागरण की चर्चा चल रही थी 4-5 दिन,
कि जाजन कैसे होना चाहिए। तो पता नहीं मैंने उस रास्ते पर क्या किया, ऑटोमेटिक, अभी तो मुझे याद भी नहीं है, वो तो ठाकुर जी जो करवाते हैं वही होता है। तो बातचीत चालू हो गई। इसके बाद जो नॉर्मल जो भी समाज के ऊपर, देश के ऊपर, फिर जो है पूजा पाठ कैसे होना चाहिए, वहां से बातें चालू हो गई। तो ऐसे क्रम क्रम में जो है 1 घंटा जो है बातचीत हुआ उन दोनों से। इस बीच जबकि उधर रिचुअल भी चालू था, मेरी मिसेज का फोन भी आया कि जो कहाँ है आप, यहाँ रिचुअल चालू है। मैंने बोला मैं जाजन कर रहा हूँ, और जो है तो इसमें देखिए जाजन मैं कर रहा हूँ, इसमें जो फैमिली का भी सहयोग कितना महत्वपूर्ण होता है ना। जबकि जनरली रिचुअल चालू है तो वहाँ उपस्थित होना, फैमिली चाहेगा कि वहाँ उपस्थित तो रिचुअल में होना चाहिए, लेकिन मेरी मिसेज ने बोला ठीक आप जाजन करो, मैं इधर संभाल लेता हूँ। तो देखिए इतना बड़ा सहयोग जो होता है, जब तक हम ठाकुर काम में, हम अकेला नहीं पॉसिबल हो सकता है, फैमिली का सहयोग। यहाँ पर मुझे पता चला कि फैमिली का सहयोग कितना इम्पोर्टेंट होता है, यानी आपके पत्नी बच्चे का सहयोग कितना इम्पोर्टेंट होता है ठाकुर काम में। यहाँ पर मुझे महसूस हुआ, नहीं तो मुझे जाजन छोड़ के जाना पड़ता था। तो यहाँ पर जो है पता चला कि फैमिली का सहयोग की बहुत जरूरी होती है ठाकुर के काम के लिए। तो जाजन करके जो है अभी जाजन के चरण में पता हो ना कि आप जो है किसी के फैमिली के बारे में पूछिए, कैसे क्या फैमिली करते हैं, कहाँ घर है, कितने बच्चे हैं, और जो है क्या समस्या है ना। तो उसने बोला कि मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट मुझे जो है धूम्रपान की आदत लग गई है। मैं नहीं चाहता हूँ धूम्रपान करना, लेकिन मुझे पता नहीं आदत लग गई और छूट नहीं रहा है। तो वही पर मैंने बोला कि जो आप हम लोग तो ऐसा है ठाकुर जी की दीक्षा, उसको मैंने बताया देखिए कल मेरा, हाँ याद आ गया। उन्होंने पूछा कि कल आपका कैसे कैसे कार्यक्रम है, तो आप वैसा बता देंगे तो वैसा मैं अरेंजमेंट करके दूंगा। तो वही मैंने बोला कि मुझे सबसे पहले जो सत्संग सुबह होना चाहिए, तो सत्संग के लिए बैठने का व्यवस्था होना चाहिए। वो बोला ठीक मैं गादी और व्हाइट चादर बिछा दूंगा। मैं बोला बहुत अच्छी बात है। तो वहीं से चालू हो गया सत्संग की बात, ठाकुर जी की बात। तो इस तरह से जो है वो बोला कि मुझे लत लग गई है धूम्रपान की। मैं बोला कि आप जो है मंत्र ले लीजिए, ठाकुर जी हम लोग दीक्षा लिए हुए हैं। और फिर मैंने बताया एक कलयुग के अवतार हैं, जैसा होता है टाइम टाइम पर जो है भगवान आते हैं धरती पर, तो जो है लेटेस्ट भगवान को ग्रहण करने से जो है फायदा होगा आपको, आप दीक्षा लीजिए। मैं और ठाकुर जी की दया से हो सकता है सब ठीक हो जाएगा आपका। तो बोला कि ठीक है। मैं बोला कल सत्संग है 9 बजे से और 10 बजे समाप्त होगी, 10 बजे के बाद जो आप तैयार रहिएगा तो आपकी दीक्षा हो जाएगी। तो बोला ठीक है हम ले लेंगे। मैं बोला ठीक 5-10 मिनट में हो जाती है दीक्षा। तो रेडी हो गए। फिर दूसरे दिन जो है सत्संग का जो है बहुत सुंदर तरीके से सत्संग के आयोजन मैंने, तो उसके बाद जो है 10 बजे जो है मेरे बड़े भाई साहब SPR हैं, उनको मैं बोला, तो उनकी दीक्षा हो गई। तो अब जब दीक्षा हुई तो उनके पास पैसे भी नहीं थे, बेचारे गरीब परिवार के थे। तो फिर वो दीक्षा जो है वो दक्षिणा देने के लिए पैसे नहीं थे। तो फिर मेरे बड़े भाई ने बोला कि आप इनको पैसे दे दो, वो मुझे दे देगा। इस तरह से जैसे वो मेरा जो है देखिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे ये शादी के क्रम में बता रहा हूँ, पता नहीं लगता है कि ठाकुर जी पल पल मेरे साथ थे, है ना। तो लगा कि पल पल मेरे साथ ठाकुर जी चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम किधर भी नहीं हुआ। सब जो है नियम पूर्वक जो है सुचारू रूप से सब शादी का कार्यक्रम संपन्न हो गया।
और जो सभी लोग जितने भी गेस्ट आए थे सभी लोगों ने प्रशंसा किया और सभी बोले बहुत अच्छा तरह से संपन्न हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता ये हुई कि जो मैंने बहुत दिनों से मेरे जाजन से उद्भूत होकर के दीक्षा बहुत दिनों से नहीं हुई थी और ये मेरे शादी के उपलक्ष्य में ये संपन्न हुआ। मैंने ठाकुर जी को एक फूल अर्पण किया, तो मुझे लगा कि ये शादी जो है मैं ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहा। और मैं एक और इसमें जोड़ना चाहता हूँ, जब मैंने शादी का कार्ड मैंने जगतपाल दा की मिसेज के द्वारा मैं भेजा देवघर में आचार्य देव के नाम से, तो आचार्य देव ने जो दोनों हाथों से मेरा कार्ड पकड़ा और जो है जगतपाल दा की मिसेज सुजाता पाल दा ने इस तरह से बोला कि आचार्य देव का उसके उनको कार्ड दे, क्योंकि जो मुस्कुराहट आचार्य देव के चेहरे पर थी, सुजाता पाल मैंने तो ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन सुजाता पाल दा ने सुजाता पाल माँ ने ऑब्जर्व किया कि वो हंसी की जो मुस्कुराहट की माने इतनी अच्छी मुस्कुराहट थी आचार्य देव की कि सुजाता माँ बहुत जो बोली कि अगर फोटो रहता तो मैं फोटो अलाउ रहता तो फोटो लेता। वो बोले कि जिंदगी भर में ये मुस्कुराहट नहीं भूलूंगा। आचार्य देव इतने प्रसन्न हुए थे कार्ड हाथों में लेकर के। और अभी कुछ लोगों ने कार्ड देखा होगा कि कार्ड में मैंने जो है मैंने अंदर में लिखा हुआ था पारिवारिक सत्संग मॉर्निंग प्रेयर टाइम, उसमें मेंशन था, इवनिंग प्रेयर टाइम मेंशन था, और जो मैंने उसमें लिखा था कि सामूहिक प्रार्थना हम लोग सुबह शाम करेंगे, वो हम लोगों ने इतने व्यस्त कार्यक्रम में जो ठाकुर जी का जो मॉर्निंग प्रेयर इवनिंग प्रेयर टाइम को मेंटेन रखा वहाँ पे, तो इतनी खुशी हुई मत बोल सकते हैं। सब ठाकुर जी के कृपा से संपन्न हुआ। इतना करके मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। बहुत सुंदर भाव से आपने आलोचना की है, लेकिन ये तो टॉपिक नहीं थे, फिर भी लेकिन आपका जो व्यक्तिगत अनुभूति है और आपका जाजन से उद्बुद्ध होके शादी का माहौल में एक व्यक्ति ने दीक्षा लिया और आपका ठाकुर जी का आशीर्वाद एकदम शावर होते रहेगा उधर। तो ये सुन के बहुत प्रसन्न हो रहा है मन, बहुत अच्छा लग रहा है दादा, आपका बहुत सुंदर जाजन है। तो अभी मैं आलोचना को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रद्धेय श्री सूरज दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखने के लिए। सूरज दा, आप 7:15 तक आलोचना कीजिए। जय गुरु। जय गुरु। हम लोग अक्सर ठाकुर जी से जब प्रार्थना करते हैं तो हम मेरा बात कहूंगा कि ठाकुर जी को जब भी मैं प्रणाम करता हूँ या फिर प्रार्थना करता तो मैं ये कहता हूँ कि मैं नहीं जानता हूँ मेरा किसमें मंगल, तुम्हारी इच्छा ही मंगल है, तो तुम्हारी इच्छाएं मेरे अंदर पूर्ण हो। अब ये प्रार्थना जब मैं करता हूँ तो ये सिर्फ बोलने के लिए है या फिर मैं इस बात को मानता हूँ, ये मुझे रियलाइज करना बहुत जरूरी है। जब मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता मेरा किसमें मंगल, तुम्हारी इच्छा ही मंगल है और तुम्हारी इच्छाएं मेरे अंदर पूर्ण हो, इसका मतलब मैं डायरेक्टली ठाकुर जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि परमपिता आपका जो अभिप्रेत है, जो आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा हो या मेरे जीवन में जो सर्वोत्तम है और जो आपको लग रहा है कि हाँ यही सर्वोत्तम है, यही मेरे साथ हो, तो ये जब मैं कह रहा हूं तो ये एक आप बोल सकते कि मैं कितना समर्पित हूं उसका एक पराकाष्ठा है। क्योंकि अगर मैं ये प्रार्थना रोज सुबह कर रहा हूं तो मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं पूरे दिन में मेरे साथ जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेने के लिए। तो जब नरेंद्र ठाकुर जी से ये पूछ रहे हैं कि कोई एक विशेष परिस्थिति में हमारे तरफ से क्या करना ठाकुर जी का परमपिता का अभिप्रेत है, वो हम कैसे समझेंगे।
इसका मतलब मैं ये कैसे एश्योर कर पाऊंगा कि ऐसे परिस्थिति में ठाकुर जी मुझसे ये करवाना चाहते हैं या फिर ठाकुर जी चाहते हैं कि ऐसे हो, ये मैं कैसे समझूंगा? क्योंकि ये एश्योरेंस जो है ये होना बहुत जरूरी है। देखिए क्या होता है, हम जब एक इंसान के साथ या तो कोई एक परिस्थिति में जब काम करते हैं तो हमारे मन में एक भाव हमेशा ये रहता है कि ये रेसिप्रोकेट करेगा या नहीं। मतलब मैं अगर ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहा हूं तो मैं ये भी सोचूंगा कि ये जो मैंने प्रार्थना किया और ठाकुर जी अपनी इच्छा मुझ पर जो चलाना चाह रहे हैं ये मैं समझूंगा कैसे। तो रेसिप्रोकेशन का एक उम्मीद मेरे मन के अंदर रहता है कि मैं किस तरह से ये रियलाइज करूं कि मैंने जो प्रार्थना किया ठाकुर जी ने वो सुनकर ठाकुर जी मेरे जीवन में अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर रहे हैं और जो मेरे लिए सर्वोत्तम है। तो ये रेसिप्रोकेशन मुझे कैसे समझ में आएगा? तो ठाकुर जी जो यहाँ पे नरेंद्र के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, मुझे कुछ पॉइंट्स इस ठाकुर जी के जो आंसर है इसमें से कुछ पॉइंट्स मेरे सामने मुझे दिखाई दे रहा है कि ठाकुर जी अपने जवाब में परमपिता का स्वरूप क्या है और उसी के साथ साथ मनुष्य को किस मार्ग में चलना चाहिए, आत्मविकास और एकता इसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसी के साथ साथ जीवन का जो उद्देश्य है वो ठाकुर जी किस तरह स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, और साधना इसका क्या महत्व है या तो इंपॉर्टेंस है। उसके साथ साथ हमारे जीवन में कोई एक चीज जो नाश हो जाता है उसका बीज क्या है, और हम अगर कुछ गलत सोचते हैं, गलत तरीके से चलते हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या होता है, और हमें अपने जीवन के मूल्यों को कैसे समझना चाहिए, और इस जीवन को अच्छा और सुंदर करने के लिए हमारे जीवन में अवसाद और असावधानी जो है उससे हम कैसे बचे रह सकते हैं, और साधना के द्वारा ये सारे चीजों में साधना के द्वारा हम कैसे अपने जीवन को लीड कर सकते हैं। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि परमपिता जो है मंगल के स्वरूप है। परम पिता ये शब्द को अगर तोड़ा जाए तो परम का मतलब होता है सर्वोत्तम और पिता का मतलब होता है पालनहार। इसका मतलब जो सर्वोत्तम पालनहार है वो मंगल के स्वरूप होते हैं। मतलब वो कभी भी किसी भी इंसान, प्राणी, वस्तु किसी के भी लिए अमंगल नहीं सोचते, हम नहीं करते हैं। तो मंगल जहाँ पे प्रतिष्ठित रहता है वहां पे जीवन का स्वरूप दिखाई देता है। क्योंकि जीवन, मैं जिंदा हूं, ये अभिव्यक्ति कैसे होगा अगर मेरे जीवन में वृद्धि है। एक झाड़ हम लगाते हैं, सीड से वो एक चारा बनता है, चारा से वो एक विशाल जो है पेड़ बन जाता है। तो हम बोलते हैं कि ये पेड़ जिंदा है। इसका मतलब क्या है, कैसे वो अभिव्यक्ति हुआ कि वो अपने स्वरूप में उसकी वृद्धि हो रही है। तो हमारे जीवन में हम जीवंत है या नहीं वो कैसे पता चलेगा? अगर मेरा जीवन में वृद्धि है तो, जिसको ठाकुर जी बोले बीइंग एंड बिकमिंग। तो जीवन का जो स्रोत्र है वो मंगल के प्रतीक है, और परमपिता का उद्देश्य क्या है? हमेशा मानवता के कल्याण के लिए, कि हर एक परिस्थिति में हर एक इंसान किस तरीके से सुख और समृद्धि से भरे हुए रहें। तो ठाकुर जी बोलते हैं यहाँ पे तीन चीजों को, कुछ चीजों को हमें जीवन में अगर हम फॉलो करके चलते हैं तो वही परमपिता का अभिप्रेत बोल के मान लेना चाहिए। क्या? के सपरिवेश, मतलब हमारे पूरे परिवेश में हम किस तरह से मंगल के पथ पे चलकर अपनी जिंदगी को उच्छल कर पाए। उसी के साथ साथ प्रवृत्ति के अष्टपाश में पढ़ के मैं अकल्याण को बुलावा ना दूं, कि मेरा प्रवृत्ति हो रहा है, मैंने गुस्सा कर दिया, मेरे को लोभ हो रहा है या फिर मुझे ईर्ष्या हो रही है, तो ये सारे चीजों के वश में आके मैं मेरे जीवन में किसी भी अकल्याणकर चीज को मैं बुलावा ना दूं, और अपने अंदर प्रेम, प्रीति और सेवा और संगति बढ़े, विरोध और विच्छेद का कोई वहां पे जगह ना रहे। यही ठाकुर जी का हम अभिप्रेत मानते हैं। अगर आप देखेंगे
1, 2, 3 और 4 पॉइंट जो ठाकुर जी ने यहाँ पे कहा, इन सभी में मंगल का स्वरूप दिखाई दे रहा है, जीवन का स्वरूप दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर हम प्रवृत्ति के पथ पे चलते हैं, अगर हमारे अंदर प्रेम, प्रीति, सेवा, संगति अगर नहीं रहेगा, विरोध और विच्छेद अगर रहेगा, तो जीवन में वृद्धि भी नहीं रहेगी। तो जो चीज हमारे जीवन को वृद्धि करके आगे बढ़ाता है, वही परमपिता का अभिप्रेत मान के चलना चाहिए। तो ये अवस्था में अगर हम चलते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, और उसी के साथ साथ जो तृप्ति है वो बढ़ उठेगा। तो हमारे इस पर्टिकुलर चीज में चलने के लिए ठाकुर जी बोल रहे हैं, इसके लिए मुझे खुद को ही चेष्टा करनी होगी। मेरी वाइफ अगर ये सारे पथ में चलेगी तो उसके वजह से मेरा जीवन सुंदर नहीं होगा, उसका ही जीवन सुंदर होगा। तो मुझे मेरे जीवन में अगर सुंदरता लाना है, वृद्धि लाना है, जो परमपिता का अभिप्रेत है, तो उसके लिए मुझे ही करना होगा। इसलिए ठाकुर जी बोले, करो, बनो और पाओ। करना, उसके द्वारा बनना, और उसी से प्राप्ति होना। तो इसके लिए मुझे ही चेष्टा करनी होगी। समाज में चारों तरफ जो आज हम लोग देख रहे हैं, जो अराजकता फैला हुआ है, घर घर में जो एक दूसरे के प्रति एक जो विद्वेष भाव है। विद्वेष भाव क्यों? कि मेरे मन का एक अच्छा है, जो मुझे अच्छा लगता है वो मुझे नहीं अगर कोई करने दे रहा है, तो मेरे मन में उसके लिए खटास पैदा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि चारों तरफ जो ये एक बीज फैला हुआ है, अगर मुझे खत्म करना है, तो मुझे अमृतत्व को स्थापन करना है। अमृतत्व का मतलब क्या होता है? अमर, जिसको पीकर हम अमर हो जाते हैं। अमर होने का मतलब क्या है? अमर होने का मतलब ये है जो ठाकुर जी ने यहाँ पे कहा, 4 पॉइंट। और जीवन में जो साध्य और काम्य है, उसे हम बिना वजह बढ़ावा ना दें। मतलब मेरे डिजायर्स को मैं अगर ज्यादा प्रश्रय दूंगा, तो मैं मेरे प्रवृत्ति के कबल में पड़ के मैं और उठ खड़ा नहीं हो पाऊंगा। और जब मेरे डिजायर्स फुलफिल नहीं होंगे, तो मैं नेगेटिव बन जाऊंगा कि अरे मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, मैं जो चाह रहा हूं, जिसके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो मुझे मिल ही नहीं रहा है। एक्सपेक्टेशन, डिजायर्स जो है, उससे एक्सपेक्टेशंस पैदा होता है। एक्सपेक्टेशंस जब नहीं फुलफिल होता है, तब हम दुखी होते हैं, तब हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो क्या होता है, मेरे जो नर्वस सिस्टम है उसमें बैड हार्मोन सीक्रेट होना शुरू होता है, जिससे मैं बीमार पड़ता हूं, मैं दुर्बल हो उठता हूं, मेरा मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है। तो ये सारे चीजें जो है, जो अवांछनीय है, मतलब जो मेरे जरूरत का नहीं है। मेरे घर में 3 जन लोग हैं, 3 जन के लिए 150 लीटर का फ्रिज काफी है, लेकिन मैं जाके दुकान में जाके डबल डोर वाला एक फ्रिज देखा, और मुझे मेरे मन में डिजायर हुआ कि मुझे ये खरीदना है। लाख रुपए का दाम है, मैंने बिना वजह उसे खरीद के लाया। क्या वो मेरे यूटिलिटी को सर्व कर पाया? नहीं। मेरा तो बिना वजह उतना पैसा मैंने इन्वेस्ट कर दिया। अब जब वो इन्वेस्ट किया, खिंचाता नहीं हुआ, क्योंकि मेरा आय उस हिसाब से नहीं है, तो क्या करूंगा? मैं लोन लूंगा, ईएमआई चलेगा, ईएमआई भर नहीं पाऊंगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, परिवार परिस्थिति में शांति की कमी होने लगेगी। इसलिए ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं, सावधान वाणी भी दे रहे हैं, कि जब हम हमारे असतर्क मुहूर्त में, जिस मुहूर्त में मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे डबल डोर वाला फ्रिज लेना है, 1000 लीटर का फ्रिज लेना है, उसी टाइम में मैं दुर्बलता के वश में आकर ये डिसीजन ले रहा हूं। मतलब मेरी दुर्बलता क्या हुआ यहाँ पे? ग्रीड, लालच, डिजायर जो है, वो मुझे इस तरह पकड़ लिया कि मैं असतर्क मुहूर्त में एक ऐसा डिसीजन ले लिया जो हमारे अज्ञात रूप से मैंने चाह लिया। अगर मैं कॉन्शियस रहता, मैं अगर मेरे जीवन में जो मेरा अर्निंग है उसको अगर ध्यान में रखता, तो मेरा ये डिजायर आता ही नहीं। मुझे ये लगता कि जितना मेरा चादर में उतना ही पैर फैलाऊंगा। तो मैंने क्या किया, मैं अज्ञात रूप से, बिना जाने बिना समझे, मैंने उस चीज की जो मैं डिजायर किया, और उसके लिए मैंने क्या क्या काम शुरू कर दिया, मैंने उसको एक्ट किया। और उसके वजह से क्या है, मुझे उसकी प्राप्ति हुई। मैंने फ्रिज तो घर पे लेके आ गया, लेकिन ये जो लेके आ गया, इसके वजह से मेरे जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, वो मैंने सोचा ही नहीं। और कल को जाके मैं मेरे जीवन को थोड़ा सा संकीर्ण कर लिया। तो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी अच्छा हो या बुरा हो, जो भी कुछ हमें मिलता है, वो वो साधना के द्वारा ही मिलता है। मतलब साधना का मतलब क्या है? कि कंटिन्यूअस प्रयास करना। साधना का मतलब होता है निष्ठा के साथ प्रयास करते रहना कोई एक चीज के लिए। तो मैं अगर कुछ बुरा
डिजायर अगर मेरा है जो अवांछनीय है, अगर उसके लिए मैं प्रयास करता रहूंगा तो मुझे वही फल मिलेगा। लेकिन उसी जगह पे अगर मैं ये प्रयास करूं कि मुझे जो भी मेरा बचत है उसमें से कम एक इंसान का मैं कुछ भला करने का कोशिश करूंगा, तो मैं उसी साधना में निरंतर प्रयास करूंगा और उसी से मुझे अच्छा फल भी मिलेगा। तो ठाकुर जी ये बोल रहे हैं कि जो भी अच्छा या बुरा मेरे जिंदगी में हो रहा है वो मेरे ही साधना का फल है, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। तो ये जो पॉइंट्स है, ये अगर हम लोग जीवन में मान के चले तो हमें महसूस होने लगेगा कि परमपिता मेरे साथ अतोप्रत भाव से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका होके चल रहा हूँ। तो इसीलिए ठाकुर जी बोलते हैं कि कुछ प्रत्याशा मत करो, कुछ चाहो मत, हर एक अवस्था में राजी रहो कि दुख तुम्हारा क्या करेगा। तो ठाकुर जी ये जो चीज बोल रहे हैं ये हमें हमारे जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे वाणी को विराम करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धा सुरदा, ये जो विषय वस्तु है इसको चरम उत्कर्षता का साथ आलोचना की है। उन्होंने जो लास्ट में बोला कि डिजायर्स, हमारा डिजायर से ही हमारा जो दुख दुर्दशा आ जाते हैं, हमारा डिजायर्स हमको अगर कंट्रोल नहीं करे तो हमारा दुख दुर्दशा आ जाते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो अभी दादा लोग ने इतना अच्छा आलोचना किया है, अमीर रंजन दा, प्रोफेसर विजय कुमार दा, सूरज दा, इतना सुंदर आलोचना किया है। तो मेरा आलोचना करना एक्चुअली बनता नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा दो चार शब्द बोलने के लिए। आज का जो विषय वस्तु है वो नरेंद्र पूछ रहा है कि कोई एक विशेष परिस्थिति में हमारा तरफ से क्या करना चाहिए जो कि परमपिता का अभिप्रेत है, वो हम कैसे समझेंगे। तो इसका उत्तर में ठाकुर जी ने ये बताया कि परमपिता जो है वो मंगल का प्रतिमूर्ति है और जीवन का स्वरूप है। स्वपरिवेश को मंगल का पथ में ले जाकर जीवन को खुशहाली लाना है। अपने अंदर का प्रेम, प्रीति, सेवा, संगति बढ़ाना होगा। विरोध या विच्छेद नहीं होना चाहिए, यही है परमपिता का इच्छा। अवनति का रास्ता संकीर्ण करना चाहिए और उन्नति का पथ को विस्तृत करना चाहिए। अवनति का रास्ता हम कैसे संकीर्ण करेंगे? अगर हम हमारा वृत्ति प्रवृत्ति को नियंत्रण कर सकता है तो हम अवनति पथ को संकीर्ण कर सकते हैं। जैसे वृत्ति प्रवृत्ति को चपेट में आके हम कभी गलत काम कर बैठते हैं, कभी नशा करते हैं या कुछ अखाद्य कुखाद्य खा लेते हैं, पी लेते हैं, तो इसी में क्या होता है, हमारा नुकसान होता है, हमारा शरीर खराब होता है, हम अवनति का पथ में आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसका विपरीत में, अपर पक्ष में, अगर हम कोई इष्टप्राण होते हैं, अच्छा काम करते हैं, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा करते हैं, तो हमारा उन्नति एकदम गारंटेड है और हम उन्नति का पथ को ही प्रशस्त करते हैं। ठाकुर जी ये भी बोला है कि हमारा मन में कभी नैराश्य या नेतिवाचक चिंता आना नहीं चाहिए। अगर ये नेतिवाचक चिंता आते हैं तो भी हम अवनति का पथ में चले जाएंगे। अगर कुछ अवांछनीय कुछ अगर हमें मिल जाता है जो हमको नहीं चाहिए, अनवांटेड चीज हमें मिलता है, वो एक्चुअली हमारा एक दुर्बल मुहूर्त का मांग है। जैसे सूरज दा बोला है कि हमारा एक दुर्बल मुहूर्त है लोभ। उस लोभ में बस में आके मैं एक बड़ा फ्रिज मांग लिया है। तो ये हमारा जो दुर्बल मुहूर्त का गलत डिसीजन है वो हम इधर देखते हैं। तो जो हमको मिलता है ना, बुरा भला जो भी हमको मिलते हैं वो हमारा साधना का ही फल है। हम उसको साधना करते हैं करके वो हमें मिलता है। हम एक्चुअली जैसा मांगेंगे, जैसे सोचेंगे, जैसे करेंगे वैसे ही हमको होगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हम एक खेल खेल रहा है या लड़ाई लड़ रहा है, अगर पहले हम सोच लिया कि मैं इस खेल में हार जाऊंगा तो ये संभव है कि हम हार ही जाएंगे। या लड़ाई में अगर हम पहले ही हम हार गया है, हम सोचने लगे मैं तो नहीं जीत पाऊंगा, ओपोनेंट बहुत स्ट्रांग है, तो हम
हमारा मनोबल खो देंगे तो हम संभव है कि हम हार ही जाएंगे। इसलिए कभी नकारात्मक सोचना ही नहीं चाहिए, हमेशा यही पॉजिटिव सोचना चाहिए कि अगर हम सोचते हैं नहीं हम इस खेल को जीतेंगे, इस लड़ाई को जीतेंगे, तो हो सकता है कि हम जीत ही जाएंगे। जैसे हम चाहेंगे वैसे ही होता है। इसीलिए इंग्लिश में कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। गॉड उसको ही हेल्प करते हैं जो अपने आप को हेल्प करते हैं। तो यही एक्चुअली इस जो विषय वस्तु है इसका सार है ये। तो मैं अपना वाणी को इधर ही विराम देता हूँ और पूरा आलोचना को समाराइज करने के लिए मैं श्रद्धेय शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा ये आलोचना को समाराइज करें। श्रद्धेय शशि दादा। जय गुरु। आज विषय वस्तु तो बहुत सुंदर आपसे आलोचना हुआ है। अमीय भाई आलोचना रखे। अमीय भाई बहुत दिन के बाद आज शायद ये फोरम में, क्योंकि वो जो फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम आलोचना हो रहा था उड़िया में, तब वो आलोचना कर रहे थे। वो इनका ऑफिस थोड़ा दूर पड़ने के कारण, और हम लोग को वही तैयारी लेना चाहिए जो व्यक्ति सैटरडे संडे अवेलेबल है, तो एटलीस्ट अंततः पक्षे महीना में 1-2 बार कि 3 बार आलोचना रखें। प्रोफेसर विजय दा बहुत सुंदर भाव से उनका अभिज्ञता बता रहे थे, जे ईश्वर का उपस्थिति विजय दा बोल रहे थे और बोलने के टाइम में वो भावविह्वल हो रहे थे। इसका कारण है उनका जो ज्येष्ठ कन्या है, उनका शादी विवाह हो रहा है और वो उपस्थित कर रहे हैं ठाकुर जी को, और उसी संबंध में उस दिन बोलना चाहते थे जो जाजवन संकेत का। आज उस सुযোগ उनको मिला और हम बहुत अच्छा लगा सुन के। सूरज दा ऑलरेडी इसको समराइज कर चुके हैं और सोमनाथ दा भी आलोचना रखें। जे आज का जो विषय वस्तु है ये जे नरेंद्र जो पूछे हैं, जे एक निर्दिष्ट परिस्थिति में परम पिता का एक्सपेक्टेशन क्या है हम लोग से, वही है निर्दिष्ट परिस्थिति परम पिता हमसे क्या चाहते हैं, वो हम कैसे उसको फुलफिल करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा, तो इसका उपाय क्या है, ये बातें हैं। जो एवरी मोमेंट में श्री ठाकुर परम पिता का जो मंगल का प्रतिमूर्ति है, तो वो हमसे क्या क्या चाहते हैं श्री ठाकुर जी, इसको यहाँ पर उसको ये दिए। उसके ऊपर तो व्यापक आलोचना हुआ है। मैं जो लिख के रखा हूँ वो थोड़ा सा यहाँ पर रखूँगा। जैसे श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो मंगल स्वरूप एवं जीवन स्वरूप, जीवनीय जो है, जीवन जो वृद्धि पथ में लेके जाते हैं और जो मंगलमय है, और ये मंगलमय के परिवेश में जितना मंगलमय पथ में जाने के बाद जो मंगलमय पथ में जाता है उसका जीवन उच्छल ही होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। श्री ठाकुर बोल रहे हैं, जो प्रवृत्ति का पथ में चल के अकल्याण को अଯথा बुलाओ मत। प्रवृत्ति का जितना पथ है वो पथ में हमको नहीं जाना है। तो प्रवृत्ति का इसको आइडेंटिफाई करके जे मैं इसको, जैसे छोटा छोटा प्रवृत्ति जैसे है आलस्य, दीर्घसूत्रिता, फांकीबाजी, गोबिटिन, इसके ऊपर ठाकुर जी बार बार बोले हैं काम करने के लिए। तो आलस्य के ऊपर हम लोग चेष्टा करेंगे हर वक्त निद्रा देवी का उपासना नहीं करने के लिए। हम ठाकुर जी का भक्त है तो ठाकुर जी का उपासना करेंगे। जितना निद्रा जाने से शरीर सुस्त रहता है उतना निद्रा में जाएंगे। तो सुबह का जो प्रार्थना, मेडिटेशन, शवासन, थलकुड़ी पत्ता खाना, इसके ऊपर जोर देना चाहिए, जिसके वजह से मनुष्य क्या होगा ना, उज्जवल होगा, उद्दीप्त होगा।
सुबह सुबह, तो वो ये काम नहीं रहेगा, तो उसके अंदर बाई प्रोडक्ट दीर्घसूत्रिता, फांकीबाजी, गोबिटिन ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो श्री ठाकुर जी बोलते हैं प्रवृत्ति का हाथ से आपको जितना रक्षा करोगे तुम्हारा अमंगल उतना कम होगा। फिर बोल रहे हैं जे मनुष्य के अंदर प्रेम प्रीति सेवा और संहति जितना बढ़ता है, मनुष्य के अंदर वो जो विरोधता, ऑफिस में कॉलीग के साथ विरोधता, सोसाइटी के साथ विरोधता, पत्नी के साथ विरोधता, पिता के साथ विरोधता, समाज के साथ विरोधता, सत्संग के साथ विरोधिता, ये जो विरोध भाव है और जो आज का डेट में डिसइंटीग्रेशन, असहमति, सहमति, ठाकुर जी बोलते हैं जितना तुम्हारा अंदर वो प्रेम प्रीति सेवा और संहति बढ़ेगा, तुम्हारा विरोध और विच्छेद उसी परिमाण में कम हो जाएगा। ठाकुर जी बोले जो भल बोलना, भल होना और भल होगा, जो भल बी माने गुड, उसमें बहुत फर्क है। अच्छा बात बोलना और अच्छा होना, उसमें इम्पोर्टेंट ठाकुर जी बोले जो देने के लिए, जहाँ पर अच्छा होने के लिए प्रयास करना, ये परंपरा का अभिप्राय है। और जो सूरजदा एक्सप्लेन कर रहे थे, जे मनुष्य के अंदर, मेरा खुद के अंदर, मैं कैसे सुख में रहूं, कैसे शांति में रहूं, कैसे तृप्ति में रहूं। कल इवनिंग में एक आलोचना प्लेटफॉर्म में यूट्यूब में सुना, तो सब विकृति पथ में आंसर दे रहे थे, मनुष्य का माइंड खराब हो जाएगा जो आंसर में। तो मैं सोचा ये तो 1-2 बार मैं ज्वाइन किया था, तो कल मैं ज्वाइन किया आने के टाइम में, वहाँ पर मैं वही बोल रहा था जे तुम कैसे सुख में रहोगे, तुम कैसे तृप्ति में रहोगे, किसके साथ, तुम्हारी पत्नी के साथ, तुम्हारा पिता माता के साथ, भाई बंधु के साथ, पुत्र के साथ, वो सुख सुविधा तुमको तैयारी करना होता है। जो सूरजदा बोल रहे थे, जे सपोज ज्योत्सना माँ अच्छा काम करेंगे, कुछ होंगे, तो उनको फल मिलेगा, सूरजदा को नहीं मिलेगा, सूरजदा को खुद करना पड़ेगा। अभी हमारा सुख सुविधा तृप्ति कैसे आएगा, ठाकुर जी बोलते हैं तुम नियंत्रण, तुम ही करोगे। और वो जो चेष्टा है चारों तरफ, श्री ठाकुर जी बोलते हैं विनाश का बीज चारों तरफ दिख रहा है, चारों तरफ। तो वो चारों तरफ विनाश का जो चारों तरफ बीज स्प्रेड हुआ है अभी, तो उसके अंदर ठाकुर जी बोलते हैं उसको नष्ट करके अमृत का प्रतिष्ठा करने के लिए ये बातें श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। तो चारों तरफ जितना भी लोग का माइंड में कॉन्सेप्शन उधर उधर चल रहा है, तो उसके अंदर मेरे साथ जो आएंगे, मैं उनको मैग्नेट जैसे खींच के पुरुषोत्तम का रास्ता में, मंगल के रास्ता में, मतलब मेरा एक आंसर, कल मैं गाड़ी से ही उतर के उनको बता रहा था, इतना सारा ऋतिक तुम लोग हो प्लेटफॉर्म में, जो उत्तर दे रहे हो, क्या वो उत्तर सार्वजनिक है, क्या वो उत्तर मनुष्य का जीवन को परिवर्तन कर सकता है, क्या वो उत्तर उसको जीवनीय कर सकता है? तो उसका जीवन को फिर विकृति पथ में लेके जा रहे हैं। तुमको क्योंकि तुमको पता है, तुम इसलिए बोल रहे हो। एक एक मैं कल एक्सप्लेन कर रहा था। तो ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं जे जो विपरीत पथ में है, तो उसको आप मंगल पथ में लेके आओगे, उसको विनाश करके, उसको नष्ट करके। और श्री ठाकुर जी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस वाणी यहाँ पर बोले, जे निराशजनक बातें, नकारात्मक बातें, ये बातें से आपको बचना है, नहीं तो आपका जीवन ना धराशायी हो जाएगा, जीवन नष्ट हो जाएगा। मेरे से अंततः पक्षे एक कुछ दिन आप बोल सकते हो, जो भी आता है एक पॉजिटिव ऊर्जा लेके जाता है। जैसे उस दिन पूजनीय सिपाहीदा बोले थे, मेरा पास जितना बड़े नेगेटिव लोग आ जाए, मैं इसको पॉजिटिव करके छोड़ देता हूँ। तो मेरा भी वही एक ऊर्जा एक माइंड में उठा है, जब मेरा अंदर इतना शक्ति है, मेरा ऑफिस हो, समाज हो, परिवेश में हो। कल एक जगन्नाथ कमेटी का लोग है, रात को 11 बजे बुलाए,
प्रज्ञा को बोल के मैं बोला मैं जाता हूँ। नेगेटिव ऊर्जा बुला रहे हैं, तो रात को 11 बजे तो क्या करूं, नींद लग रहा है। ठाकुर जी बोल रहे हैं यहाँ पर दुर्बलता को नष्ट करके एक सबलतार परिचय देना चाहिए। निद्रा देवी का उपासना नहीं करके मैं गया, फिर जाके वहाँ पर जो बातें हो रहा था, तो बातें हो रहा था, बोले टेंशन मत लो। क्यों ना, मैं हूँ। ये बातें जो बोलने के बाद नृत्य में हंसे। हम नहीं बोला आप टेंशन मत लो, ये 10-12 लाख आपको टेंशन देने का कोई भंडार हम लोग कर लेंगे, मेरा पत्नी कर लेगा, तुम्हारा बहन कर लेगा, तुम्हारा पत्नी कर लेगा। इतना बातों से वो जो टेंशन में था 17 तारीख है, 11 लाख भंडारा के लिए चाहिए, 9 दिन लोग खाना पीना करेंगे, कहाँ से आएगा। वो व्यक्ति को एक ऊर्जा दे के 12 बजे करीबन मैं आके घर पहुंचा। उसका एक अंदर एक सकारात्मक भाव पैदा किया। नहीं मैं तो दुर्बल हूँ, मैं तो खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मेरे पास 5 मैं कितना दूंगा, दे के 10,000 दूंगा कि 11,000 दूंगा। उसका बजट को 20 लाख है। एक अर्थ चाहिए, पुरुषोत्तम आ रहे हैं, रथ यात्रा है। नहीं मैं तो ठाकुर अनुकूल चंद्र दीक्षा लूँ, ठाकुर जी का बातें करूंगा। उसको दुर्बल करके आ गया। तो नकारात्मक बातें नहीं करना, निराशा। तुमको देखने से एक सबलता के चिन्ह, शशि भाई आ रहे हैं तो हो जाएगा काम, कि सोमनाथ दा आ रहे हैं काम हो जाएगा, सूरज दा आ रहे हैं काम हो जाएगा। मतलब वो व्यक्ति जो है वो रिप्रेजेंट करेगा सकारात्मक को, वो व्यक्ति रहने से हो जाएगा काम, ये बोध रहना चाहिए। कल में एक व्यक्ति को, कर्मी को जाजन वही कर रहा था, जब आप इतना दुर्बल हो, स्वतः ने क्या बोल रहे हो, बट जब कर्म निष्पादन का आता है पूरा संसार बन जाते हो, ब्रह्म ज्ञानी करते हो। जब जाजन के टाइम में हम परम पिता का संतान है, ठाकुर जी जो बोलते थे, मैं बोलता था सत्यानुष्ठान झूठा है। क्या मेरा अंदर इतना शक्ति है, मैं पृथ्वी को टुकड़ा टुकड़ा कर सकता हूँ? मैं तो पढ़ता हूँ, बट कभी कभी रियलाइज करता हूँ कि शक्ति है सचमुच। कक्षच्युत कर दूंगा पृथ्वी को, सूर्य का चारों तरफ जा रहा है, दूसरा जगह मैं बृहस्पति के चारों तरफ घुमा दूं। ठाकुर जी बोले यस कर सकते हो। तो ये विश्वास कब आएगा? जब तुम्हारे ऊपर तुम विश्वास करोगे। मैं जैसे कल बोल के मैं हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? तो 3-4 लोग जो है ना, वो पूरा मेरुदंड करके खड़ा हो जाए, अरे ये तो है बोल रहे, वो दे देगा। ये बोला मैं गया था, वो नकारात्मक बातें किया, बोला वो नकारात्मक बातें आपको ये बोला है, बट वो सकारात्मक बातें मैं ये बातें बोल के उसका घर पे पत्नी को आ गया। वो हस्बैंड नहीं दे रहा है, वाइफ कुछ कर रहा है। ये निराशजनक और नकारात्मक बातें छोड़ना पड़ेगा। कहाँ से ना, हर क्षेत्र से। श्री ठाकुर जी बोलते हैं जीवनीय जहाँ पर साध्य काम्य, तब अनावश्यक चीज आप क्यों ला रहे हो? जीवन का लक्ष्य जो है वो केवल आनंद में रहना, सुख में रहना, वो रहना। वो व्यक्ति माँ पूछ रहा है मेरा मेरुदंड ठीक नहीं है, मैं कैसे नाम दान करूंगा? वो ऋतिक उसको आंसर दे रहे हैं, सीधा करके बैठना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले, मैं कल आलोचना में कल वही बोल रहा था, प्रज्ञा सुन रहा था, बोले सो के नामदान करो, आप सो के नामदान कर सकते हो। उसका मेरुदंड ठीक नहीं, सीधा कैसे करेगा? आप सोच के बोलोगे ए माँ उसके ठाकुर जी को फूल दिया क्या, भोग दिया क्या, वहाँ पर जो गए थे टिप्पी वर्ग में क्या हुआ? आपका सोच उधर रहना चाहिए। शरीर के साथ क्या है? अब शरीर तो साथ नहीं दे रहा है, उसको सीधा करने का क्या जरूरत है? तो ये यहाँ पर जो आंसर देने के लिए जो प्रयास कर रहे थे दादा लोग, तो ये जो बातें श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जब जो जीवन का साध्य है काम्य हो, उसको तुम अनावश्यक चीज मत लाओ। जे ठाकुर जी बोलते हैं असावधानता के कारण जो मुहूर्त में दुर्बलता और क्लांति के हेतु हम लोग अनावश्यक चीज को लेके आते हैं। जो सूरजदा भी रेफ्रिजरेटर का उदाहरण दिए, अनावश्यक चीज लेके आते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं हमको जितना भी अच्छा और खराब, माने अच्छा और बुरा, ये दोनों कुछ भी प्राप्त होता है, कल्याण चीज अकल्याण चीज जो प्राप्त होता है वो व्यक्तिगत साधना से होता है, दूसरा का नहीं। तुम्हारा साधना से तुमको बुरा ही मिलता है, तुमको अच्छा ही मिलता है। ये बोल के मैं आलोचना को यहीं पे विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर भाव से आपने समराइज किया है आलोचना प्रसंगों आज।